ये चार्ट दिख रहा है सबको? आज का नहीं था। चार्ट दिख रहा है? हेलो, सबको चार्ट दिख जी रहा है? सर। हाँ जी सर, दिख हाँ, रहा है, दिख। और कोई लैग वगैरह तो नहीं हो रहा है ना? नो सर, थोड़ा प्रॉपर थोड़ा है। हो रहा है। हो रहा है। तेरा नेट खुला दो। हम्म। नहीं भाई, वाईफाई है घर पे। एक का 5G हो रहा है तो मतलब, एक का हो रहा है मतलब ठीक है। बाकी 10 लोग का ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि एक का से चल रहा है तो वो सबका होना चाहिए। 0.7 से कहाँ हो गया आज? 2.7 का है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। बस एक मिनट। ये कौन, कहाँ से आवाज आ रही है, किसकी? नाम बताइए एक बार। आज अपना है इसका। आज वो सर आज बहुत धीमा आ रहा है। क्या आ रहा है? आवाज बहुत धीमा धीमा आवाज आ रहा है। मेरी धीरे आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ। अच्छा, सबको आ रही है कि वहाँ बस से आपको आ रही आपके इधर से वॉल्यूम बराबर है, हमारे इधर से फुल है वॉल्यूम। है? ओके। हेलो, मेरी आवाज आ रही है हाँ, सबको तेज? तेज तो नहीं, थोड़ी मीडियम धीमे धीमे आ रही है। हम्म। बस आ आपको आ रही रही है है, थोड़ी सबको आ रही है? आ रही है, आ रही है। आ रही है ना? मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी माइक ऑन कर, वो स्पीकर कर लीजिए यार, कैसे भी कर लीजिए। बाकी जिनको छोटा स्क्रीन दिख रहा होगा उसको रोटेट कर लेना। बाकी हाँ, इतना ही बोल सकते हैं। चलो, तो ठीक है, आज है ना 0.7 का क्लास है, ठीक है। लाइक मैं बता देता हूँ आप लोग को। मेरे पास दो सेटअप है, एक 0.5 जो कि ये वाला है जो दिख रहा है आपको, और एक है 0.7 सेटअप, ठीक है। आज मैं 0.7 सेटअप सिखाऊंगा और 0.5 सेटअप कल सिखाऊंगा, ठीक है। 2 दिन की क्लास रहती है, इसीलिए कि एक दिन एक सेटअप, एक दिन एक सेटअप। तो इन दोनों में फर्क क्या है मैं बता देता हूँ। 0.7 से आप पता लगा पाओगे कि अगले मिनट मार्केट कहाँ जाएगा और अगले घंटे मार्केट कहाँ जाएगा। लेकिन 0.5 से आप पता नहीं लगा सकते, बस आपको ट्रेड मिलेगा। यहाँ से यहाँ ट्रेड मिलेगा, इससे आप प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। लाइक अगर आज मैं बता दूंगा तो कल जाके आप प्रॉफिट आराम से बना सकते हो। लेकिन ये वाला सेटअप से कम एटलीस्ट 2 महीना लग जाएगा इसको सीखने में। तो प्रॉफिट करने में तो 2-3 महीना तो लग ही जाएगा। लेकिन इससे क्या है, इमीडिएटली आप प्रॉफिट बना सकते हो कल ही जाके। तो इसकी क्लास कल है, इसकी क्लास आज है, ठीक है, सब समझ गए? ओके। ओके। जिनका जिनका एक आवाज बढ़िया है, वो माइक बढ़िया है, मेरे साथ बात करेंगे। कोई बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ, क्या नाम है आपका? सिसुआ। सुबह। सुभजीत, हेलो ब्रदर। हाँ, हाय ब्रो। अच्छा ठीक है, सब लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। और मेन, जितने भी आप लोग की पहली क्लास है, मेरे हिसाब से आप लोग का मेन दिक्कत कहाँ पे आ रही है? सुभजीत ब्रदर, आपकी क्या आ रही है? मेन प्रॉब्लम अरे कहाँ पे भाई, आ रही है? वही माइक आवाज बहुत म्यूट करना आ करो रहा भाई, है। म्यूट करो। म्यूट करो आपको। आप म्यूट कर लो। और कोई बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ, रुचित। हाँ बोलिए ना। ठीक है। अ, आपका वॉल्यूम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, थोड़ा माइक के पास आइए, आके बोलना, ठीक है ब्रदर? हाँ ठीक है ना, चलेगा। ठीक है। रुचित नाम है ना? हाँ रुचित, हाँ बोलिए। ठीक है। आपको कितना साल हुआ ट्रेडिंग में?
अभी तो मुझे 8 मंथ्स हो गया। 1 मंथ। बेसिक्स वगैरह क्लियर है ना सबको? क्लियर है, सब क्लियर है। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एंट्री एग्जिट में? उसी में दिक्कत है। चलो, मेरे को वही एक्सपेक्टेशन था, मतलब जितने भी आज नए लोग हैं मेनली एग्जिट एंट्री मिल जाए बस, और मार्केट में कुछ नहीं चाहिए होता है, मेन यही होता है। ठीक है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। बस बस, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। हम्म, बाकी तो अपने दिमाग का खेल है, अगर दिमाग को तो अब कोई कोई कंट्रोल ही कर सकता है, लेकिन हाँ, दिमाग तभी कंफ्यूज होगा जब उसको नहीं पता रहता है कि एग्जिट कहाँ करना है, राइट? हाँ अब मान लो बिल्कुल। जो मैंने बता रखा है आपको, एंट्री यहाँ करना है, एग्जिट यहाँ करना है, तब आपका दिमाग कुछ कहेगा थोड़ी आपको कि भाई यहाँ निकल जाए, यहाँ निकल जाए। अब आपके पास दिमाग के पास एक टारगेट है कि हाँ यहाँ पे मैं यहाँ निकलूंगा, तक नहीं पे आया होल्ड करना है। होल्ड करना है बस। मेरे दिमाग में इतना रहेगा कि यहाँ पे लेना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, चाहे वापस आ जाए तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और फिर बाद में कोई पोजीशन बनाऊंगा, लेकिन हाँ मेरा कट टू कट चला जाएगा ना। ठीक है, बिल्कुल। तो वही बात है, लेकिन मेरे पास पहले से पता रहेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट तो ले लेंगे लेकिन निकलेंगे कहाँ? लोग सोचते हैं इसके नीचे निकलूंगा, फिर थोड़ा सा इसके नीचे अगर निकलूंगा, नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। वो थोड़ा सा नीचे भी आएगा, फिर ऊपर भाग जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, फिर जाके टारगेट देगा। हाँ तो फिर वही बात है बस, बाकी एंट्री एग्जिट में दिक्कत है। आज मैं आपको बताता हूँ 0.7 सेटअप। वो ऐसा सेटअप है, आप पता लगा पाओगे कि किस साइड ब्रेकआउट होने वाला है, किस साइड नहीं होने वाला है। और ठीक है, उससे आप अगले 10 मिनट मार्केट कहाँ जाएगा। जैसे मान लो कोई आपको आके बोलेगा कि भाई चलो तुम ट्रेडर हो तो मेरे को बताओ अगले 5 मिनट मार्केट कहाँ जाएगा, 10 मिनट कहाँ जाएगा, 15 मिनट जाएगा, कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हार्ड है समझना, लेकिन अगर ये आप समझ जाओगे तो अच्छे, मतलब इसको थोड़ा सा, मतलब ये हल्का सा मतलब हार्ड है। बाकी वो 0.5 वाला सेटअप जो अभी मैंने दिखाया, ये बहुत आसान है, हाँ। इससे कल ही जाके पूरा पैसा बन जाएगा आपका। लेकिन ये आज अच्छा मैं सिखाता हूँ, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो, ठीक है। इसके लिए क्या करना होता है ना, अपन को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आना होता है। हम्म, 1 मिनट यार। हेलो भाई, और एक बार समझाइएगा थोड़ी। अभी मैंने स्टार्ट किया, अच्छा अच्छा, ठीक। माइक बंद कर लिया। रुचित, हेलो ब्रदर। हाँ हेलो भाई, हेलो। हाँ ठीक है, आप मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है? ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, अपन को क्या चाहिए ना, मैं 0.7 वाला सेटअप बता रहा हूँ, ठीक है? आज 0.7, कल 0.5 बताऊंगा। आज का ठीक है। टॉपिक है 0.7 सेटअप कैसे वर्क करता है और क्या रूल रेगुलेशन है उसका। देखो, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है ना, पहले एक मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोग को, हम लोग का लॉस क्यों होता है ये मैं पहले बता देता हूँ आप लोग को, लॉस क्यों होता है। लाइक देखो, अपन लोग क्या करते हैं, एक डब्ल्यू पैटर्न दिखता है, डब्ल्यू पैटर्न को देखते ही उसका ब्रेकआउट पे हम लोग जाके ट्रेड लेते हैं। एज पर यूट्यूब, एज पर बुक्स, मतलब बुक्स में जो हम पढ़ते हैं और यूट्यूब में जो पढ़ते हैं, उस हिसाब से हमें क्या पता, हमें क्या पता है कि डब्ल्यू का ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो, यहाँ पे हमें कॉल पोजीशन बनाना है। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि अगर हमको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है तो वो तो ऑपरेटर को भी दिख रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो वो ऑपरेट कर देगा इजीली, बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे लोग का एसएल पड़ा हुआ है, बस हल्का सा नीचे लाना है, फिर मार्केट धर 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 गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोग का लॉस होता है। मेन मेन ऑपरेटर लोग का काम क्या होता है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उन्हें जाना होता है, सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन इसी के बीच में गेम है, ये आप समझो कि उन्हें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना होता है, उन्हें पहले से फिक्स है कि आज सुबह यहाँ हाँ से यहाँ जाना है। अब वो क्या करेंगे, हल्का सा ऊपर लेके जाके हेड एंड शोल्डर बना देंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग ये पढ़ के आए हो हेड एंड शोल्डर यूट्यूब से। अब मान लो कि अब सेलिंग क्या, करना इसके है। बाद क्या है, नीचे का मार्केट जाना चाहिए, हेड एंड शोल्डर बना हाँ है तो सेलिंग, ठीक है। तो हल्का सेलिंग सा जाना है। ब्रेकआउट देंगे, फिर फेक ब्रेकआउट देंगे, आधा मार्केट यहाँ तक पहुंचा देंगे। अब क्या करेंगे, कुछ लोग डोजी पोजी पढ़ के आएंगे तो यहाँ पे जाके डोजी बना देंगे। अब डोजी के हिसाब से हल्का सा नीचे जाएगा, लोग यहाँ पे भर भर के स्टॉप लॉस रखेंगे, और फिर यहाँ पे मार्केट आ जाएगा। ले, बस उनका टारगेट जो करना था अचीव हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, पूरा हो गया।
यही ऐसे ही ट्रैप करके वो एसएल की मदद से वो अपने मार्केट को मूवमेंट खिलाते हैं और ट्रैप करते हैं आप लोगों को, क्योंकि उन्हें पता है कि आप लोग भी क्या डोजी पढ़ के आए हो, हेड एंड शोल्डर पढ़ के आए हो, ये सब डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, कप एंड अंडर, ये सब पढ़ के आए हो, तो लोग ट्रैप किस में करेंगे? इसी में ना करेंगे आप लोग को, चार्ट ठीक है? पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स पे करेंगे आप लोग को ट्रैप, ठीक है? अब देखो, एक मार्केट में सर्कल बना हुआ है, जब तक आप लोग इस सर्कल को फॉलो करोगे आप लोग का प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। क्या क्या है देखो, पहली बात ओवर ट्रेडिंग करना, ठीक है? आज के बाद ये जो चीजें मैं बताऊंगा, 7-8 चीजें बताऊंगा, अगर ये आज के बाद करना बंद कर दोगे तो डेफिनेटली आप लोग का प्रॉफिट होने स्टार्ट हो जाएगा। ओवर ट्रेडिंग के बारे में सबको पता है कि भाई एक ट्रेड दिन में सोचना होता है, 2 ट्रेड सर सोचो, आप लोग 4 ट्रेड सोचो, लेकिन ये नहीं कि 4 की जगह 16 कर लो, वो उसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग, ठीक है? तो ओवर ट्रेडिंग ना करो। दूसरी चीज क्या है, एक्सपायरी पे ट्रेड ना लेना। अब एक्सपायरी पे ट्रेड कैसे नहीं लेते, मैं बताता हूँ। 100% में से 90-80% लोग का लॉस एक्सपायरी के दिन ही होता है, ठीक है? उनको क्या लगता है कि हीरो जीरो ट्रेड पे हम ट्रेड करेंगे, और क्या बोलते हैं, कम कैपिटल में ज्यादा मिला। अगर क्या नाम था, रुचित, हाँ हाँ बोलिए भाई। अगर मैं आपको बोलूं 1,50,000 का आईफोन है और अगले ही दिन वो 10,000 का मिल रहा है, आप लोगे? दूसरे दिन लूंगा मैं, पहले दिन नहीं लूंगा। नहीं नहीं, आज अगर 1,50,000 है और कल अचानक से पता नहीं क्या अच्छा हुआ, हाँ, 10,000 हो गया, तब लोगे? बिल्कुल लेंगे। नहीं लोगे ना भाई, कुछ तो प्रॉब्लम होगा तभी ना कोई दे रहा है। नहीं, अगर से सस्ता मिल रहा हो तो क्यों नहीं नहीं लेंगे। नहीं नहीं, कोई बंदा है आपका दोस्त है, वो 1,50,000 हाँ। का फोन लाया और अच्छा। अगले ही दिन बोलता है कि 10,000 का लेगा, हाँ, भाई तो आप लोगे? तो फिर प्रॉब्लम है, तब तो है ना? प्रॉब्लम है फिर। तो वही हाँ। सोचो कि अगर मान लो कि आज फ्राइडे है, 10,000 में एक लॉट मिलता है ना? मान लो, अज्यूम कर लो, एक 10,000 हाँ में एक लॉट मिलता है और अगले ही 2-3-4 दिन में 1,000 का एक लॉट हो जाता है, ठीक है? हाँ। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है देखो, मार्केट को ऐसा बनाया गया है कि आप लोग का लॉस हो। कैसे? अगर मान लो आपके 100 टारगेट के लिए बैठे हो, 100 पॉइंट के टारगेट के लिए बैठे हो और हल्का से ऊपर गया मार्केट, अब मान लो आज एक्सपायरी है, तो यहाँ पे तो भाई रुकने की वजह से आपका जहां 5 मिनट रुका आपका प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? अब जहां डीके हाँ होगा यहाँ से भागना शुरू कर दोगे और हल्का से नीचे जाके फिर मार्केट अपने टारगेट पे चला जाएगा। ये एक जाल हुआ, एक उनका उनके लिए एडवांटेज हुआ कि नहीं? हाँ, सेलर्स का। प्रीमियम डीके करवाएंगे जानबूझ के और बायर्स को निकाल देंगे यहाँ से आराम से, ठीक है? अब देखो, और हीरो जीरो ट्रेड हम लोग के लिए नहीं होता, उनके लिए होता है जो 10,000 का प्रॉफिट करते हैं। 10,000 के प्रॉफिट के बाद जो 5,000 बचता है, 5,000 पे रिस्क लेते हैं। 5,000 तो फिक्स कर लिया कि घर लेके जाना है, लेकिन 5,000 रिस्क लगाते हैं, हीरो जीरो उसको बोलते हैं। जो कैपिटल के प्रॉफिट पे ना लगा के प्रॉफिट के पैसे पे ट्रेड ले, उसको हीरो जीरो ट्रेड बोलते हैं। लेकिन हमारे बंदे क्या करते हैं पता है? मान लो कि 2,000 के लॉस में रहेंगे, 2,000 के लॉस में रहेंगे और 2 बजे के आसपास कहेंगे चलो हीरो जीरो ट्रेड ले लेता हूँ, 2,000 भी कवर हो जाएगा प्लस मेरा 200 का प्रॉफिट भी हो जाएगा। अब आपके ऊपर है, आपको सब पता है कि मूर्खता किसमें है, इसमें मूर्खता है कि इसमें मूर्खता है? भाई ऑलरेडी तुम 2,000 के लॉस में हो, तुम कैपिटल पे भी रिस्क नहीं ले रहे हो, बल्कि तुमने लॉस कर चुके हैं, क्या लॉस के बाद आप अब कैपिटल पे रिस्क ले रहे हो, तो सोचो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो आप, ठीक है? तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? कोई भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करना है। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर का मतलब ये होता है, जितने भी नए नए लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि सपोर्ट किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, इंडिकेटर उसके लिए बना होता है, इसके लिए नहीं बना होता कि तुम उससे जाके ट्रेड करो। अगर मार्केट यहाँ पे है तो इंडिकेटर को तो यहाँ पे होना चाहिए ना, लेकिन मार्केट यहाँ रहेगा, इंडिकेटर भी यहाँ रहेगा, मार्केट नीचे जाएगा वो भी नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा इंडिकेटर भी ऊपर भाग लेगा। इंडिकेटर के ऊपर जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं हुआ ना। देखो, बस इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेट करना। लाइक अगर तुम आप नए नए हो, आपको नहीं पता है कि सपोर्ट किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, वो आपको ये निकाल के देगा, बस इसका काम ही यही है। इससे प्रॉफिट नहीं बनता है, प्रॉफिट बनता तो सब लोग बना लेते, ठीक है? अब देखो, कोई भी डाटाबेस अपना ऑप्शन चेन डाटाबेस और ये सब पे ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि देखो अगर ऑप्शन चेन में अगर बता रहा है कॉल साइड इतने बैठे हैं, पुट साइड इतने बैठे हैं, तो मान लो यहाँ से बता रहा है कि कॉल साइड ज्यादा लोग बैठे हैं, कॉल साइड मार्केट जाएगा, तब क्या होगा? मान लो कंसोलिडेशन हो रहा है और ऊपर कॉल साइड ब्रेकआउट हुआ, तब क्या ऑपरेटर को दिख नहीं रहा? क्या ऑप्शन चेन में दिखा रहा है कि हाँ कॉल साइड बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं, चलो अब मैं भी कॉल साइड घुस जाता हूँ। तो ऑपरेटर क्या करेगा? हल्का सा ऊपर ले जाके नीचे पटकेगा और नीचे पटकते पटकते सेलिंग करा देगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों का भर भर के स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि उसे पता है कि ऑप्शन चेन के हिसाब से देख लिया है और लोग वहां से भी देख के करते हैं, तो वो भी काम नहीं करने वाला। तो कोई भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करेगा, ऑप्शन चेन को कोई नहीं देख के करेगा, कोई भी पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करेगा, ठीक है? चार्ट पैटर्न्स पे कोई ट्रेड नहीं करेगा।
चार्ट पैटर्न बस आपके यूज करने के लिए बनते हैं, आपके फायदे के लिए नहीं बनते हैं। अगर आपको लगता हो कि हाँ पैटर्न्स की वजह से हम पैटर्न्स बनते हैं फिर उससे लोग ट्रेड करते हैं फिर प्रॉफिट बनाते हैं, नहीं बिल्कुल गलत, उसकी वजह से कुछ नहीं बनाते। वो बस ऑपरेटर बनाते हैं ऑपरेट करने के लिए। कोई भी डोजी पोजी पे ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। डोजी पोजी पे मतलब लाइक हेड एंड शोल्डर दिख गया, एक डोजी दिख गया, हैमर दिख गया, हाँ अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा। क्या होता है ना, इसमें एक बार तो हैमर दिखता है दिन भर में, वो काम भी करता है बहुत तगड़ा, लेकिन उससे पहले 20 बार बनता है। अब लोग क्या सोचते हैं कि पिछली बार तो गया था, इस बार भी जाएगा, इस बार भी जाएगा, इस बार, इसके चक्कर में वो 20 बार लॉस कर देते हैं। तो जब तक आप लोग ये सब गलतियां करते रहोगे आप लोग का प्रॉफिट नहीं होगा। जिस दिन इस सर्कल के बाहर निकलोगे उस दिन डेफिनेटली आप लोग का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं लेना, तो क्या करना है अब मैं बताता हूँ। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, रफली बता देता हूँ। एक्सपायरी मान लो कि आज एक्सपायरी है, तो आज का एक्सपायरी करना, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड किया करो आप लोग, ठीक है। उससे आपका प्रीमियम डीके भी नहीं होगा, प्लस आपका लॉस भी कंट्रोल में रहेगा। ऊपर नीचे आप लोग उतना दिमाग में, अब लोग के अंदर ये रहता है ना 1000 में एक लॉट मिल रहा है, लेकिन स्पीड तो उतना ही रहेगा ना जो 10,000 में एक लॉट मिल रहा था, ठीक है ना। स्पीड उतना ही रहता है, तो 1000 जाने में मिनट भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी का ट्रेड नहीं लेना है, नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लेना है। इसको मैं डीपली में बताऊंगा, इसका फायदा क्या होता है और इसके फायदे क्या होते हैं ये बताता हूँ, ठीक है। अभी ये था, देखो सेटअप बताने को मैं बता सकता था, लेकिन ये भी बताना मेरे लिए जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि लॉस क्यों होता है लोग का पता रहना चाहिए। तो ये था, अभी मैं आपको सेटअप बताने जा रहा हूँ। सेटअप बता देता हूँ 0.7 का, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ, 0.7 सेटअप के लिए हमें 0.7 सेटअप के लिए क्या चाहिए, एक वी शेप चाहिए अपन को, ठीक है। एक ऐसा वी शेप चाहिए, एक ऐसा अपन को वी शेप चाहिए, ऐसा नहीं, रुको ये तो पुट साइड के लिए हो गया। एक ऐसा वी शेप चाहिए, ठीक है। सबको वी शेप दिख रहा है, हाँ ठीक है। हम क्या करेंगे, वी शेप जहां हमको दिखेगा उसका हाई ले लेंगे, उसका लो ले लेंगे, ठीक है। वी शेप का हाई और वी शेप का लो ले लेंगे। मान लो मार्केट यहां से आया और यहां से हमें देखने स्टार्ट करना है और ये वी शेप है हमारा, ठीक है। अब देखो, अब एक फिबोनाची टूल है, इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। पहले बता देता हूँ, ये टूल होता है, इंडिकेटर नहीं। टूल का क्या काम होता है, जैसे आप लोग जमीन वमीन नापने जाते हो तो एक फीता लेके जाते हो जिसमें 2 स्क्वायर फीट इतना नापना होता है, 40 स्क्वायर फीट 50 स्क्वायर फीट के लिए नापने के लिए, मतलब मेजर करने के लिए एक टूल होता है। तो वही मार्केट में एक टूल होता है फिब रिट्रेसमेंट करके, उसमें क्या करना है, उसको लेना है जो कि ट्रेडिंग व्यू के तीसरे नंबर पे आता है, उस पे हाई पे रखना है, लो तक लेके आना है, ये इसके लो तक, वी शेप के लो तक। और यहाँ पे देखो बहुत सारे लेवल्स है, 0.5 0.6 0.7, इसमें बस हम दो पे ध्यान देंगे, 0.7 पे ध्यान देंगे और 0.5 पे हम ध्यान देंगे, बस दो जगह पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। अब 0.7 पे एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये 0.7 पे एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको हम नाम दे देंगे 0.7, क्योंकि ये पॉइंट हमने 0.7 से निकाला है, ठीक है। हाँ अब देखो, अब हम इसके बाद पता लगाएंगे कि इसके बाद मार्केट अगले घंटे, अगले मिनट, अगले 1 घंटे कहाँ जाएगा। तब इसके बाद हम यहाँ से पता लगाएंगे कि यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, कि यहाँ से ऊपर से नीचे जाएगा, कि ऊपर के बाद नीचे जाएगा, ये हम पता लगाएंगे। ये बहुत हार्ड है, ठीक है, इसको पता लगाना बहुत हार्ड है। कोई ऐसे नहीं एरा गैरा आके कोई बता देगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। इसके लिए एनालिसिस लगता है, उसके पीछे लॉजिक लगता है। तो लॉजिक क्या है, अगर देखो यहां से मार्केट यहां तक गया है तो इसके अंदर कुछ लोग बैठे होंगे तभी ना गया है, हाँ ठीक है। तो वही आपको देखना है कि इसके बीचों बीच कॉल वाले बैठे हैं, ठीक है, या कॉल पुट दोनों वाले बैठे हैं। कैसे, मैं इसको अच्छे से बता देता हूं। अगर यहां से मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे 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 ऊपर ऊपर नीचे ऊपर ऐसे करके अगर गया है तो समझ जाइए कि इसके अंदर कॉल वाले भी बैठे हैं, पुट वाले बैठे हैं। मतलब डिसाइड अभी नहीं हुआ है कि अभी मार्केट यहां से कहां जाएगा, ठीक है। हाँ ऊपर तो जा रहा है लेकिन डिसाइड नहीं हुआ कि वो जा कहाँ रहा है, ठीक है। लोग देखो, अब कोटा में बहुत से लड़के पढ़ते हैं, ठीक है, करोड़ों लड़के, मान लो लाखों लड़के पढ़ते हैं कोटा में, लेकिन कुछ का एम क्लियर है कि मेरे को ये बनना है, लेकिन कुछ तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना, विदाउट रीजन पढ़ रहे हैं। उनको नहीं पता कि वो क्या बनना है क्या नहीं बनना है, बस पैसा दे दिया है जाके पढ़ रहे हैं बस, क्योंकि भाई प्रेशर है घर का वो का। अब उसमें ये भी है, समझ लो कि इसमें कॉल पुट तो है, ट्रेंड तो ऊपर है, सब पढ़ाई कर रहे हैं मान लो, ठीक है, सबको ट्रेंड तो ऊपर जा रहा है मार्केट, लेकिन भाई देखो उसके अंदर बैठे कौन है, कॉल पुट वाले दोनों बैठे हैं, मतलब उसके बाद कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। पहले डिसाइड कर लेने दीजिए कि मतलब मार्केट को जाना कहाँ है। तो क्या होगा, जिस अगर
यहाँ पे ग्रीन 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 ऐसे करके अगर मार्केट जाएगा तो समझ जाना कि कॉल वाले बैठे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब इसमें ग्रीन 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 वाले बैठे होंगे तब क्या होगा, देखो जब आपको पता लगेगा कि इसके अंदर कॉल वाले बैठे हैं, ठीक है, फर्क आपको पता चल गया ना कॉल पुट और कॉल में, ठीक है। अब देखो इसके बाद मार्केट तीन चीजें करता है, तीन चीजें करेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप लोग देखते हो कि खाना खाने के तीन तरीके हो सकते हैं, कि तो आप अपने हाथ से खा लो, कि तो आप चम्मच से खा लो, कि तो आपको कोई खिला दे, लेकिन खाना तो मुंह में जाएगा ना कैसे भी करके, ठीक है। तो वैसे ही ये यहाँ पे एक सेटअप बना है, इसका एक टारगेट है। टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, फिबोनाची यहाँ पे रखेंगे और 0.7 को 0.5 से टच कराएंगे, 0.5 को 0.7 से टच कराएंगे, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे से देख लो। अपन को टारगेट निकालने के लिए क्या करना है, फिबोनाची पे यहाँ पे रखेंगे, लो पे वी शेप के, और ऊपर नहीं देखना है, नीचे देखो। 0.5 0.7 को एक दूसरे से टच कराना है, लाइक ये भाई है तो बहन है, तो मान लो इन दोनों के एक साथ रखना है, ठीक है। उससे हमें क्या होगा, हमारा पहला टारगेट अपन को मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला टारगेट, ठीक है ब्रदर। हाँ बिल्कुल भाई। भाई कोई एक बंदे को रिपीट करने बोल रहा था कोई तो ऐसे। कर देता हूँ टारगेट वाला, लखन टारगेट की बात कर, टारगेट की बात कर रहा है ना। नहीं, उसके पहले से वो रिपीट हो गया। टारगेट देखो, मैं एक बार नहीं बताऊंगा इसको, 3 बार बताऊंगा, तो आपको टेंशन मतलब, बस पहले सुनो आप लोग, बाद में कंफ्यूजन होगा तो बताना। लखन भाई को बोल दो। सर बहुत ज्यादा वो आपकी आवाज कट रही थी, इसलिए कुछ सुना ही नहीं दिया तभी। अच्छा ठीक है, नेट सही रखो थोड़ा सा। अब देखो टारगेट कैसे निकाला मैंने, लो पे रखा, 0.5 को 0.7 से टच कराया, इससे हमारा पहला टारगेट आ गया, ठीक है। अब देखो मार्केट टारगेट के पास जाएगा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करता है। आप लोगों ने सुना होगा, जब मैं कॉल लिया तो पुट चला गया, पुट लिया तो कॉल चला गया, सुना है कि नहीं आप लोगों ने। हाँ बिल्कुल। ठीक है, वो कैसे होता है, देखो ये एकदम सही बात है, लेकिन होता कैसे है लोग को ये नहीं पता। अब देखो क्या करेगा, जब इसके अंदर कॉल वाले बैठे होंगे तो क्या करेगा मार्केट, 0.7 से टच करके मार्केट यहां से नीचे आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जब कॉल वाले बैठे हैं तब, अगर इसमें कॉल पुट वाले दोनों बैठे हैं तो हमारा इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है सेटअप से, लेकिन जब इसमें कॉल वाले बैठे हैं तब हमको लेना देना है, ठीक है। तब एक्टिव हो जाना कि हाँ सेटअप रेडी है। तब क्या करना है, यहां से मार्केट नीचे आएगा, तब इसमें दिखेगा कि हाँ कॉल वाले बैठे हैं, तब क्या करेगा मार्केट, यहां से मार्केट नीचे आएगा, यहां से मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची रखेंगे, और जो भी लेटेस्ट हाई होएगा, जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, जो भी लेटेस्ट स्विंग होगा, ठीक है, जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है उस पे रखेंगे, और इससे 0.5 यहाँ पे लेवल दिख रहा है आप लोग को, वहां पे एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूंगा 0.5, मतलब जितना ऊपर गया उसका 50% नीचे आ गया, समझ गए आप। 50% नीचे आ गया, अब इसके बाद धड़ से मार्केट टारगेट हमारा हिट करके दे देगा, इतना सिंपल है, ठीक है। ये पहला सिनेरियो है। पहला सिनेरियो में क्या है, अपन को पहले आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर कॉल वाले बैठे हैं कि पुट वाले, कैसे पता करेंगे, ऊपर नीचे नहीं, पहले क्या करेंगे 0.7 लाइन ड्रॉ करेंगे। जब अपन को एक वी शेप दिख जाएगा तो अपन हाई पे रखेंगे, लो तक लेके आएंगे, 0.7 हम ड्रॉ कर लेंगे। 0.7 ड्रॉ करने के बाद अब देखेंगे कि यहां से यहां तक मार्केट गया, लेकिन इसके अंदर बैठे कौन है, कॉल की पुट, कॉल वाले या पुट वाले दोनों, कैसे पता करेंगे, अगर इसके अंदर ग्रीन 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 ऐसा करके मार्केट गया, मतलब ग्रीन 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 बना के, तो मतलब कॉल वाले बैठे, मतलब इसके बाद 3 सिनेरियो करेगा। पहला सिनेरियो क्या है कि इसके बाद डायरेक्टली मार्केट नीचे आएगा 0.5 पे और सीधे जाके अपना टारगेट हिट कर देगा, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। और भाई एक बात कि 0.5 के अगर थोड़ा नीचे ऊपर हुआ तब, अभी एंट्री एग्जिट नहीं बताना, और स्टॉप लॉस भी नहीं बताया, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता आप लोग का ऊपर नीचे, ठीक है। क्या भाई, आप क्या हो डबल आ रही है। हाँ माइक हेलो
माइक हाँ म्यूट करिए ब्रदर, हाँ बोलिए भैया। माइक म्यूट करिए अपना। आपकी हेलो, आवाज डबल आ रही है। हाँ अब नहीं आ रही होगी, उसके वजह से आ रही है। अब नहीं आएंगे। देखो, अब देखो अपन 0.5 को उन्होंने बोला कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी लेटेस्ट हाई रहेगा ना उसको लेना है, ये नहीं कि यहीं से ले लेना है। मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट हुआ है तो लेकिन यहां से ना लेके आप यहीं से ले लो, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो भी लेटेस्ट हाई होगा जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो वहां पे हम 0.5 रखेंगे, ठीक है। और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब दूसरा सिनेरियो क्या होगा, 3 सिनेरियो होगा, ठीक है। पहला दिखा दिया मैंने, ये वाला मार्केट टारगेट के पास जाएगा। दूसरा हाँ सिनेरियो में क्या करेगा, मार्केट वी शेप बना रहेगा, सेम अपन को ऊपर से नीचे तक लेके आना है। 0.7 पे देखो एक्यूरेट आया, और 0.7 पे हम ऐसा एक और ड्रॉ कर देंगे, एकदम सेम है। इस पे भी मार्केट टारगेट पे ही जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिकी करके जाएगा, ठीक है। अब 0.7 हमने ड्रॉ कर लिया, टारगेट हमारा क्या हाँ रहेगा, 0.5 को 0.7 से टच कराएंगे तो ये टच हमारा कराएंगे। पहला हो गया जीरो टारगेट, टारगेट। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो मार्केट क्या करेगा, देखो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, मान लो ये एग्जांपल दे रहा हूँ एक, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो भाई देखो दो टाइप का ब्रेकआउट होता है, एक तो ऐसा ब्रेकआउट होता है, एक ऐसा ब्रेकआउट होता है, जिसमें क्या होता है, एक बॉडी कैंडल क्लोज कर दी होती है, और एक क्या होता है, आधा बॉडी नीचे होता है, आधा बॉडी लाइन के ऊपर होता है। हाँ तो इसको फेक हाँ ब्रेकआउट बोलते हैं, इसको रियल ब्रेकआउट बोलते हैं। विक से कोई मतलब नहीं है, बॉडी ऊपर बॉडी ऊपर क्लोज है उसको रियल ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक है। रियल ब्रेकआउट का मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जाए ना जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको रियल ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं, ठीक है। ठीक है। सर एक बार ये 0.7 दोबारा एक बार रिपीट कर दोगे थोड़ा? कर ही तो रहा हूं ब्रदर, 3 बार करूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, पहले समझो। अब देखो दूसरा सिनेरियो में क्या होगा, मार्केट यहां से मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, फेक ब्रेकआउट देगा, ठीक है। आधा कैंडल नीचे रहेगा, आधा कैंडल ऊपर रहेगा, आधा कैंडल नीचे रहेगा, उसके बाद फिर गिरना स्टार्ट करेगा। इसमें क्या है, वो सीधा डायरेक्टली गिर गया था, लेकिन इसमें क्या है, ऊपर जाएगा, फेक ब्रेकआउट देगा, देन नीचे गिरेगा। अब इसमें क्या देखो, अब लेटेस्ट हाई पे रखना है जहां से गिरना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हाँ जीरो हाँ पॉइंट फाइव हम ड्रॉ कर लेंगे। 0.5 ड्रॉ करने का तरीका अलग अलग होगा दोनों में, ठीक है। इसमें हम यहीं से कर रहे थे, इसमें हम लेटेस्ट स्विंग से कर रहे हैं, ठीक है। जो भी लेटेस्ट स्विंग हाँ होगा वहां से करना, बस इतना आप वहां से clear, करना है। ठीक है। ठीक है। अब यहां से डायरेक्टली मार्केट पहला टारगेट दे देगा सेम, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क है, थोड़ा सा दिख रहा है ना आप लोग को। हाँ तो ये अपना दूसरा सिनेरियो हो गया। अब तीसरा सिनेरियो क्या होगा, 3 सिनेरियो है, तीसरा में ये होगा। सर दूसरे सिनेरियो में 0.5 कहाँ से लेगा? दूसरे में जो भी जो लेटेस्ट स्विंग ऊपर होगा, स्विंग ये है। वाला लो पे रखना फिबोनाची, जो भी लेटेस्ट स्विंग होगा जहां से गिरना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ओके वहां पे ओके। रखेंगे, और वहां से 0.5 ड्रॉ कर लेंगे। और तीसरा सिनेरियो बहुत इजी है, तीसरे सिनेरियो में भी वी शेप बना रहेगा, हाई लो मार्क करना है, और 0.7 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसको मैं बोल दूंगा 0.7। जब इसमें कॉल वाले बैठे तभी ये हमारा सेटअप बनेगा, ठीक है, ये भी याद रखें आप लोग, ठीक है। कॉल पुट वाले दोनों रहेंगे तो नहीं देना है, जब इसके अंदर ग्रीन 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 वाले रहेंगे तब। अब देखो तीसरे सिनेरियो में मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर भी जाएगा, फेक ब्रेकआउट भी देगा, फेक ब्रेकआउट भी देगा, और हल्का से नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन अचानक ही ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर देगा। और रिटेस्ट पे आपको एंट्री लेना है, और पहला टारगेट पे, ठीक है, या अपना पहला टारगेट तक इंतजार करना है, ठीक है। इसमें टारगेट थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। हाँ तो जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें कोई इंडिकेटर यूज होगा ना कोई डाटा यूज होगा, बस हम कैंडल्स को देख के करने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो तीसरा सिनेरियो भी सबको क्लियर हो गया ना, यहाँ से ऊपर जाएगा, हाँ फेक भाई। ब्रेकआउट भी देगा, हल्का से नीचे आके एक कैंडल क्लोज कर देगा। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट कंसोलिडेट करता है, ऊपर जाता है, फेक मतलब ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट पे हमें मार्केट खड़ा है। लेकिन क्या इस अभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे लाइफ में, क्या आप कोई बता सकता है कि ये जब रिटेस्ट करने आता है तो यहाँ से डायरेक्टली ऊपर ही जाएगा, कि यहाँ से फेक ब्रेकआउट देके नीचे नीचे चला जाएगा? किसी के पास आंसर है तो इसका? दोनों पॉसिबिलिटी है। दोनों दोनों होती है। आज तक तो हमें यही डर लगता हाँ था कि हाँ ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, लेकिन आज के चला बाद लेना अपने माइंड में कि हल्का सा आपको देख, यहाँ पे भी वी शेप दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? हाँ दिख रहा है। और ये तीसरा सिनेरियो दिख रहा है कि नहीं?
हाँ दिख रहा है भाई। ये आपको पता लगाना है कि इसके अंदर कॉल वाले बैठे हैं कि पुट वाले बैठे हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर कॉल वाले बैठे हैं तो ये रीटेस्ट असली होने वाला है। अगर इसके अंदर कॉल पुट दोनों बैठे हैं, मिक्स बैठे हैं, तो यहाँ से वो ऐसे ऐसे करके नीचे ही गिर जाएगा। तो आप पहले से आपको पता चल जाएगा कि आगे गड्ढा है, आपको नहीं कूदना है। आपको अगर मैं गड्ढा भी बता देता हूँ कि आगे गड्ढा है, नहीं कूदना है, वो भी बहुत बड़ी बात है कि नहीं। बिल्कुल। आपको कम से कम लॉस से तो बच जाओगे ना। मान लो ट्रेड ना हाँ लो, अच्छी बात है ना लो, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से नीचे जा रहा है बस। हाँ अगर कॉल पुट वाले दोनों बैठे रहेंगे तो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, वो वहां से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो ये 3 सिनेरियो है मेरे 0.7 के, ठीक है। हाँ अब इसमें एंट्री कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, और टारगेट क्या रहने वाला है। टारगेट तो सबको दिख ही रहा है, ये वाला टारगेट, ठीक है। ऊपर वाला। अब एंट्री क्या करना है, पहले वाले में देखो आप लोग। एंट्री 0.5 को मार्केट टच करते ही आपको एंट्री ले लेना है, ठीक है। टच करते ही आपको एंट्री लेना है, कुछ सोचना समझना नहीं है। अगर इसके अंदर कॉल वाले बैठे हैं ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो आपको इमीडिएटली यहाँ से कॉल ले लेना है, ठीक है। यहाँ से और भाई अगर से जहाँ ग्रीन ग्रीन कैंडल है वहाँ रेड कैंडल भी बन रहे हैं थोड़े बहुत, वही 1-2 महीने एनालिसिस करने के लिए लगेगा उसको, ठीक है। एकदम ग्रीन ग्रीन नहीं दिखेगा उसमें, हल्का आपको ट्रेंड पता करना है। अगर देखो मार्केट ऐसे से करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, और एक मार्केट ऐसे करके जा रहा है, तो इसमें बुलिशनेस कौन किसमें है, राइट वाले सेकंड वाले में। अब इससे अब अंदाजा लगा पाओगे ना आराम से। मतलब अब इतना भी शरीफ मार्केट नहीं है कि एकदम खड़ा करके बुर्ज खलीफा जैसा, ऐसा नहीं। वो मैं नहीं वही पूछ रहा था मैं भी। हाँ, वो ट्रेंड आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे अपन की एंट्री होगी। माइक ऑफ करिए। हाँ, यहाँ पे अपना एंट्री रहेगी। और अपन को क्या है, हम लोग रिटेलर है, हम लोग रिटेलर क्या सोचते हैं कि 5 पॉइंट स्टॉप लॉस लगा देंगे, 10 पॉइंट लगा देंगे, 20 पॉइंट लगा देंगे। लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि ऑपरेटर लोग के लिए 10 20 30 40 पॉइंट कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो अगर चाहे तो आराम से एक विग में हिट करके वापस खींच सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जब तक एक नीचे कैंडल क्लोज नहीं होगा 5 मिनट का, हम नहीं निकलेंगे। यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। रिटेलर का दिमाग नहीं यूज कर रहे हम लोग, ठीक है, ऑपरेटर का दिमाग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या है और स्टॉप लॉस लगाने का तरीका, एसएल हम कैसे लगाएंगे, जब 0.5 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, विक चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी एक बॉडी एक नीचे क्लोज हो जाएगी, हम निकल जाएंगे, ठीक है। ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे बड़ा जाके क्लोजिंग दिया, छोटा क्लोजिंग दिया, उससे मतलब मत रखिए आप लोग। वो मैं बताऊंगा अच्छे से कि आपका लॉस नहीं होने वाला है। जैसे मान लो मैं आपको फरारी चलाने के लिए दे रहा हूं, तो उसमें मैं लिमिट सेट करके दूंगा कि हाँ 20 की स्पीड में चलाना है, जिससे आपका लॉस भी होगा, तो मैक्सिमम आप ब्रेक मार के आराम से कर सकते हो, ठीक है। पहले सीखो, पहले सीखने पे ध्यान दो, प्रॉफिट पे ध्यान मत दो आप लोग, ठीक है। पहले ये, अब उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे एंट्री रखना है, और सीधे जाके कि तो आप यहाँ पे निकल जाओ, इधर भी अच्छा खासा टारगेट मिलता है, और कि तो आप सीधे टारगेट पे अपना बुकिंग करो, ठीक है। 2 जगह है। अब टारगेट पे सीधे जाके एग्जिट कर दो। अब देखो दूसरे सिनेरियो में क्या करना है आपको, अब मार्केट ऊपर फेक ब्रेकआउट देगा और उसके बाद नीचे आएगा, तो इस पे भी सेम आपको एंट्री यहाँ पे लेना है। दोनों सेम है, बस तरीका अलग है। यहाँ पे क्या लोग यहाँ पे ब्रेकआउट सोच के यहाँ पे कॉल लिए होंगे, फिर वहां से मार्केट नीचे चला गया, फिर लोग सोचेंगे कॉल लिया तो पुट चला गया, पुट लिया तो कॉल चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे एसएल रखना है इसके नीचे का, जब तक कैंडल एक क्लोज नहीं होती 5 मिनट की, एसएल रहने वाला है, और ऊपर जाके ये हमारा टारगेट हो जाएगा। तीसरा सिनेरियो में क्या रहेगा, आपको ये रिटेस्ट, आपको सब सिनेरियो देखते रहना पहले बैठ के, ये नहीं कि अब पुट नीचे जा रहा है तो पुट का ले लेंगे, ऐसा नहीं। अब पहले सिनेरियो देखो बन कौन सा रहा है, अब इसमें तीसरा बन रहा है, तो तीसरा एक कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद रिटेस्ट करने आया, तो रिटेस्ट पे हमने एंट्री ले लिया और पहला टारगेट तक हमने वेट किया। सबको समझ में आ गया, ठीक है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर अब बोल रहे जो ट्रेड लेना है सर, वो इन द मनी आउट ऑफ द मनी मतलब कौन सा, वो मैं सब बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो आप लोग। आज के बाद आप लोग का माइक बंद कर लिए। हेलो। हाँ, आज के बाद आप लोग का प्रीमियम डीके नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। चाहे आज एक्सपायरी ही क्यों ना हो, अगर आप लोग 6 घंटे भी बैठोगे तो भी आपका प्रीमियम डीके नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना होता है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। उसका भी टेंशन मत लो आप लोग। अभी बस जो मैं बता रहा हूँ आप लोग टेंशन मत लो। देखो ब्रदर, मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, ट्रेडर हूँ, ट्रेनर नहीं हूँ कि आप लोगों को मैं ये सिखा के भाग जाऊंगा।
आप लोग को एक ट्रेडर बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है, देखो अगर आपको आज डाउट होगा तो आज आप क्लास ले रहे हो, ठीक है, कल डाउट होगा कल भी ले लेना, परसों होगा परसों भी ले लेना, एक दो दिन एक्स्ट्रा भी ले लेना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब तक आपको क्लियर नहीं होगा मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एकदम फुली फ्लैट टेंशन फ्री रहना आप लोग को, ठीक है। और एक एक चीज में बताओगे जो मैं करता हूँ, इतना आप लोग ध्यान में रखो कि जो जिस चीज से मेरे को प्रॉफिट होता है वो मैं चीजें सब बताऊंगा आप लोग को। बाकी आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना। अगर मैं स्ट्राइक प्राइस नहीं बताऊंगा कि ओटीएम क्या होता है, वो ये क्या होता है, मतलब समझो कि उससे प्रॉफिट नहीं होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा। जो चीज बता रहा हूँ मतलब वो चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी ओटीएम कौन सा बाय करना होता है, मतलब स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना होता है, वो मैं सब बताऊंगा, ठीक है। बस अभी ये तीनों सिनेरियो दिमाग में फिट कर लो आप लोग, ठीक है। कर लिया आप लोगों ने? हाँ भाई खींच लिया। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चार्ट पे चल रहे हैं, सीधे चार्ट पे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक वी शेप दिख रहा है सबको? हाँ ठीक है। अब वी शेप का हाई लेंगे, वी शेप का लो लेंगे, ठीक है। हाई पे रखेंगे, लो तक लेके आएंगे और 0.7 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जी इसको बोल दूंगा मैं 0.7। अब देखो इसको मैं 0.7 बोल दूंगा और नीचे रखना है जो भी लेटेस्ट जहां से मार्केट गिरने स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, ऐसे ही बताया था ना मैंने। हाँ भाई, और 0.5 को 0.7 पे रखना है। नहीं नहीं, वो तो टारगेट निकालेंगे वैसे, ठीक है। अभी 0.5 निकालना है, ठीक है। 0.5 निकालने के लिए अपन ने ऐसे किया, ठीक है। ये आ गया हमारा 0.5, ठीक है। इसको मैं नाम दूंगा 0.5। सर ये आपने 0.7 जो लाइन खींची है इस पे, तो इस तक तो नहीं पहुंचा सर, ऊपर जो सही हाई लगा है सर उस पे लगाया है क्या चीज? फिबोनाची। तो सर आपने अभी फिबोनाची लगाया था सर, ये सर 0.7 पूछो क्या करना है, मतलब क्या नहीं समझ में आया वो पूछो आप। जैसे सर 0.7 पे सर ये लाइन लगाई जो आपने अभी हाँ 0.5 वाली। 7 पे जो हाँ लगाया हुआ, तो सर आपने जो फिबोनाची है वो सर 0.7 की जो हाई है सर यहाँ तक रखना है सर। हाँ, ये जो भी देखो जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट होगा उसको हम लेटेस्ट रखेंगे, ठीक है। सर ओके ओके ओके। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से गिरता होता फेक कैंडल बना के तो वो दूसरा सिनेरी हो जाता और ये वाला हाई लेते हैं हम लोग, उससे हम 0.5 ड्रॉ कर लेंगे। 0.7 फिक्स रहेगा अपनी जगह पे, लेकिन इसको ऊपर नीचे करते रहना एज पर मार्केट को देखते हुए। अगर मार्केट यहाँ से गिरता तो हम ये वाला हाई लेते, अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो हम यहाँ से हाई लेंगे, ठीक है। ओके सर थैंक अब यू। हमने क्या किया, हाई पे रखा, लो पे रखा, 0.7 हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या किया हमने, अब क्या किया, लो पे रखा और जो भी लेटेस्ट हाई है उससे हमने 0.5 हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 0.5 हमने इससे ड्रॉ कर लिया। अब ये आप लोग बताइए कौन सा सिनेरियो बन रहा है, पहला दूसरा कि तीसरा? पहला वाला। पहला वाला। और इसके अंदर क्या बैठे हैं, कॉल वाले या पुट वाले? कॉल वाले। सबको दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। अब एक रेड कैंडल बनने से ये नहीं हो जाता कि भाई ये डाउन ट्रेंड में है या इसमें कॉल पुट वाले दोनों बैठे हैं। अगर क्लास में मान लो कि 30 बच्चे बैठे हैं, 30 में 2 बच्चे मतलब पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है भाई पूरी क्लास नहीं पढ़ती। समझ रहे हो ना आप लोग? उसी में यहाँ पे बुलिशनेस दिख रहा है मस्त अपना, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसमें एक कैंडल बन भी जाता है तो वो आपको निकालने के लिए बनता है। अब मान लो कि ये डोजी बन गया, अब आप लोग तो घबरा जाओगे कि इसके अंदर नीचे मार्केट जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मैं नहीं घबराता। मेरे को पता है कि इसके अंदर कॉल वाले बैठे हैं और इसके पीछे लॉजिक क्या है, सेटअप के पीछे मैं आपको बताता हूँ। देखो लॉजिक का मतलब ये है कि जितने भी कुछ तो लोग यहाँ पे कॉल लिए होंगे तभी ना यहाँ पे गया है, हवा में तो नहीं गया है ना मार्केट, ठीक है। अब देखो जो भी लोग यहाँ पे कॉल लिए हैं, ठीक है, मान लो 100 लॉट किसी ने यहाँ पे लिया है तो यहाँ से मार्केट यहाँ चला गया। अब वो सोचेगा कि 100 लॉट में यहाँ पे बुक कर लूं कि यहाँ से मैं निकल जाऊं। 0.7 पे ना सेलिंग आती है, इतना ध्यान रखो, 0.7 पे सेलिंग आती है। तो अब ये जो लोग है सोचेंगे, जिसने यहाँ से यहाँ लिया है वो सोचेंगे कि क्या मैं यहाँ पे निकल जाऊं या मैं पहले टारगेट तक इंतजार करूं। तब वो देखेंगे कि इसके अंदर तो कॉल वाले बैठे हैं, चलो ठीक है आधा मार्केट को नीचे आने दो, आधा
अब उसके बाद हम फिर पैसा लगाएंगे, फिर यहाँ तक डबल पैसा कमाएंगे। तो वो निकलते ही नहीं, जिद्दी हो जाते हैं, निकलते ही नहीं है। इसलिए 50% से आता है, फिर बाइंग आ जाती है। तो अब यहाँ पे क्या है, एंट्री कहाँ करना अपन को, यहाँ पे एंट्री करना था। ऊपर से जहीं आता मार्केट यहाँ पे रखना है, और नीचे नहीं निकलना जब तक कि नीचे के अंदर क्लोज नहीं हो जाता। ठीक है, अब ऊपर गया यहाँ से मार्केट, थोड़ा सा डराने के लिए नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, और इस पे कैंडल क्लोज नहीं हुआ। देखो आधा बॉडी ऊपर है, आधा बॉडी नीचे है, लाइन पे है, लेकिन क्लोज नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम बने रहेंगे, और ऊपर मार्केट गया गया और जाके अपना पहला टारगेट कैसे निकालेंगे, 3.5 को 0.7 से टच रखना है, 0.5 को 0.7 से टच कराना है। इससे हमारा क्या हो जाएगा, पहला टारगेट आ जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्टली मार्केट कहां से गिरा है, अपने टारगेट से। ठीक है, सर क्या करोगे, क्या दोबारा से रेट टारगेट वाला दोबारा बनाओगे? टारगेट कैसे निकालते हैं, देखो फिबोनाची लो पे रखना है वी शेप के, और 0.5 एंड 0.7 एक दूसरे से टच कराना है। 0.5 को एक दूसरे से टच कराना है, और ऊपर जितना भी आएगा वो आपका पहला टारगेट हो जाएगा। हो गया, ठीक है। ये कौन सा सिनेरियो था, ये कौन सा सिनेरियो था, फर्स्ट वाला। ठीक है, ठीक है, ये अपना पहला सिनेरियो हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, बाद में जब भी काम आएगा। ले लिए भाई, ले लिए। ठीक है, अब देखो, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये टारगेट एक ही मिला है मार्केट में, ऐसा कुछ होगा तो दिखा रहा होगा, क्या पता, लेकिन नहीं। ऐसा आप कहा, अगर बोलोगे तो मैं 100 दिखा दूंगा ऐसा। ठीक है, आज तक आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन यही तो बात है। देखो मैं बताता हूँ, ये सेटअप इतना पावरफुल है ना, आपको बस बैठ के देखते रहना है, और इसके बाद आप लोग को अंदाजा लगना अब स्टार्ट हो जाएगा कि मार्केट काम कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पे सबको एक वी शेप दिख रहा है। ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ पे एक वी शेप दिख रहा है। हम क्या करेंगे, वी शेप का हाई पे रखेंगे, लो तक लेके आएंगे, और 0.7 पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसको आप 0. एक मिनट,
अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हाई पे रखा, लो तक लेके आए और 0.7 पे एक लैंड ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो, अब अपन को क्या करना है, पता लगाना है कि यहाँ से यहाँ कॉल वाले बैठे हैं पुट वाले। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या बैठे हैं, कॉल वाले या पुट वाले? कॉल वाले बैठे हैं भाई। ठीक है, कॉल वाले बैठे हैं। अब इसको से आप ये नहीं कंसीडर कर सकते कि इसके अंदर पुट वाले बैठे हैं ना, ऐसा मत करना आप लोग। आपको ना मतलब एक फील आ जाएगा कि हाँ आगे वाला बंदा, जैसे मान लो कोई भी आप बंदे से बात करने जाओगे तो एक फील आ जाता है कि हाँ ये बंदा अच्छा है, ये बंदा गंदा है, या कि किस नेचर का है। तो इसमें हमें फील हो रहा है कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आपको बस फील लेना है कि हाँ मार्केट जब 0.7, ये नहीं कि अगर मार्केट यहीं पे रहेगा तो आप लोग को रेडी नहीं हो जाना है। जब तक वो 0.7 को टच नहीं करेगा आप लोग को कुछ नहीं करना है रिएक्ट। जैसे यहाँ पे देखो अभी नहीं किया था, लेकिन लोगों ने कुछ ना कुछ लोगों ने यहाँ पे कॉल ले लिया गलती समझ के, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट फिर से रिवर्स आ गया, लोगों ने यहाँ पे एसएल कहीं रखा होगा, एसएल आके हिट हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं, जब तक टच नहीं करता जब तक आपको कुछ नहीं करना। मतलब ये हमारा सेटअप बन रहा है कि नहीं, अगर इसमें कॉल वाले हैं तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, लो पे रखेंगे और जो भी लेटेस्ट हाई रहने वाला है वहां पे रखेंगे और वहां से 0.5 पे एक लैंड कर लेंगे। अब बताओ ये कौन सा सिनेरियो, पहला, दूसरा कि तीसरा? दूसरा। ये दूसरा सिनेरियो है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, आधा फेक ब्रेकआउट ऊपर हुआ नीचे हुआ, ऊपर हुआ नीचे हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आया 0.5 पे और 0.5 से बाइंग आ गई, ठीक है। देखो अगर इस सेटअप में कॉल वाले बैठे हैं तो आपको ऐसा ही प्रीमियम मिलेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा ही प्रीमियम मिलेगा। इसको आम सेटअप आप लोग प्लीज समझना मत, ठीक है। बहुत ज्यादा 3 साल के रिसर्च कर करके कैसे मैंने बनाया है, ठीक है। बाकी आप लोग के ऊपर है इसको इस्तेमाल कैसे करते हो, ठीक है। अभी क्या किया, अब मार्केट यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे एंट्री लिया और ऊपर के लिए बैठ गए पहला टारगेट। आपको क्या लग रहा है मार्केट कहाँ पे जाके बंद हुआ होगा? 0.5 को 0.7 से टच कराएंगे और ये हमारा पहला टारगेट, ठीक है। फिर यहां से आप पॉइंट देख लो आप लोग, 122 पॉइंट का है निफ्टी में, बैंक निफ्टी एटलीस्ट कहीं ना कहीं 250, 200 या 300 के आसपास होगा, ठीक है। फिर तो पैसा ही पैसा होगा। ऐसा होगा, लेकिन आपको क्या करना है ना, बस पेशेंस रखना है। और इसको मतलब जैसे मान लो कि आपको मैं फरारी दे दूंगा चलाने के लिए, तो आप तो बोलोगे अब तो भाई सबको पीछे छोड़ दूंगा, वो वाली बात आपने बोल दिया, वो वाली नहीं। पहले आपको देखना है कि हाँ आगे वैगनार वाला जा रहा है या स्विफ्ट डिजायर वाला जा रहा है, जाने दो, पहले आराम से चलाओ उसको 20 स्पीड में, इसको 20 की स्पीड में चलाना है। मैं बता रहा हूँ बहुत तगड़ा सेटअप है, बिलीव करना है आपको, करिए, नहीं करना है मेरे से कोई मतलब है नहीं उतना, ठीक है। लेकिन बिलीव करोगे तो अच्छी बात है। अगर आप यहाँ से लेते हो, चुपचाप आपको बैठे रहना, बस बैठे रहना। बस आपको यही दिक्कत होगा कि आप लोग थोड़ा सा पता नहीं लगा पाओगे कि इसके अंदर कॉल है कि पुट, उसके चक्कर में आप लोग ले लोगे, ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा आप लोग का, एसएल जाएगा एक, ठीक है। तो अभी मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर एसएल भी गया तो अगर आप लोग का पहले 500 का लॉस होता था, अब 100 रुपए का लॉस होगा, फिर भी आप लोग झेल सकते हो, ठीक है ना। अगर पहले आप लोग कोई ट्रेड लेते थे, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग को मान लो 1000 का लॉस होता था, एक मान लो एक ट्रेड मारा उसमें 1000 का लॉस होता है, लेकिन आज के बाद अगर मैं जो 2-3 ट्रिक बताऊंगा, जो मतलब एक होता है ना वो रूल्स बताऊंगा, उसकी वजह से आपका 1000 का लॉस से आपको 200-300 का या 100 रुपए का लॉस पे आ जाओगे आप लोग, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो एक बार ऐसे हिट हुआ, दूसरे के लिए रेडी बैठा हूँ, एक हिट हुआ तो तीसरे के लिए रेडी, चौथे के लिए रेडी बैठा हूँ, ठीक है। नो सर। ये हो गया अपना दूसरा सिनेरियो। इसमें किसी को डाउट है? इतना इजी है? नो सर। ठीक है। अब मैं तीसरा सिनेरियो बता देता हूँ, ठीक है। पहले मेरा काम है भाई, पहले पहला दूसरा तीसरा बताना, ठीक है। बन तो इसमें भी रहा, इसमें रहा है, लेकिन ये सब अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी एक लेटेस्ट से बता देता हूँ, किधर है मार्केट, यहाँ सर पे। दूसरे सिनेरियो का थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते हैं। हाँ ले लेना, ले लेना। हाँ दिखा दो थोड़ा वो दूसरा सिनेरियो। ठीक है, इसमें क्या मैं कोई डाटा यूज कर रहा हूँ, कोई इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ? नो सर। नहीं ना। देखो जो इंडिकेटर जहां से फॉलो करता है, जो डाटा जहां से फॉलो करता है, हम देखो माल तो भाई देखो होलसेलर जहां से, रिटेलर जैसे आपने लोग सुना होगा कि डायरेक्टली मैं वहां से खरीद लूंगा जहां से बनता है, तो हम लोग डायरेक्टली वहीं से ले रहे जहाँ पे कैंडल्स बनता है,
जहाँ पे कैंडल सबको बताती है, जितने भी लोग होंगे, जैसे मान लो टेलीग्राम वाले हैं, ठीक है। अरे अरे हाँ, उसमें एक चीज को मैं बताना भूल गया, जो गोल वाला था ना, ऐसा वाला, इसमें था ना कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, कॉल पुट एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं लेना है, और ये सब नहीं करना। इसमें ये भी था, टेलीग्राम वाला भी। आज के बाद कोई भी टेलीग्राम से कॉल पुट नहीं लेगा, ठीक है। ये मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मैं तो खुद ही मेरे को आप लोग को बेचना चाहिए कि हाँ, मेरे को प्रीमियम ग्रुप बना के आप लोग का उसमें बेचना चाहिए, लेकिन मेरा वो काम नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप उत्तराखंड के पहाड़ पे जाओ तो आप लोग अपना फोन निकाल के ये ना सोचना पड़े कि मैं कॉल लूं कि पुट लूं। बस लैपटॉप खोलो, पैसा बनाओ और घूमो। इसका यही मतलब होता है। अगर आपने 1-2 साल 3 साल दिया है, मार्केट को लॉसेस दिया है, तो आप लोग को पेशेंस, आपने इतना सब कुर्बान किया, तो ये कम से कम रहे। ये ना रहे कि टेलीग्राम के भरोसे बैठे रहो, ठीक है। तो टेलीग्राम से आज के बाद कॉल पुट नहीं लेना है आप लोग को, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वी शेप दिख रहा है सबको, हाँ जी सर। ठीक है। अब हाई लिया, लो लिया, लो ये हो गया, ठीक है। और जीवन सन पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। एक बार ध्यान से देखो लो कौन सा लिया, ठीक है। ये नहीं कि ये वाला ले लो आप लोग। जो भी जहां से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुआ है, वो उसका विक भी लेना है आपको, ठीक है, बॉडी नहीं, विक भी। अब देखो 0.7 यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, इसको हमने बोले 0.7। अब देखो ये कौन सा सिनेरियो बन रहा है इसमें, पहला, दूसरा कि तीसरा? तीसरा। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर, इसके अंदर क्या बैठे हैं, कॉल वाले। कॉल वाले। अब मार्केट ऊपर गया, फेक ब्रेकआउट भी दिया कि नहीं? यस। हाँ जी। देखो मैंने जो भी बताया हवा में नहीं बताया, वो प्रैक्टिकली है। ऊपर गया, फेक ब्रेकआउट दिया, हल्का सा नीचे गया, आप लोग को मतलब वो करवाया कि नहीं, अब 0.5 पे आएगा। लेकिन क्या किया मार्केट ने, धड़ से जाके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दिया। रिटेस्ट पे आपको एंट्री लेना है, और इसमें एसएल क्या होगा, जब तक नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो जाता, ठीक है। ऐसे हाँ नहीं जी। बताया था नीचे मतलब 0.7 के नीचे की वो हाई के नीचे? इसके ऊपर मार्केट माइक बंद करेगा, इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देगा, आपको रिटेस्ट पे एंट्री करनी है, और नीचे जब तक एक कैंडल क्लोज नहीं होगा आपको नहीं निकलना है, और पहले टारगेट तक वेट करना है। पहला टारगेट कैसे, 0.5 को 0.7 से टच कराना है, उससे हमारा पहला टारगेट निकल जाएगा। मार्केट कहां से रिवर्स हुआ है, अगले दिन खुलने के बाद वहीं से हुआ है। आप लोगों को, बहुत से लोग को पता होगा कि हाँ, खुलते ही मार्केट भागता है, खुलते ही मार्केट गिरता है, लेकिन क्यों गिरता है, क्यों भागता है, आज तक किसी को नहीं, किसी ने पता लगाने की कोशिश किया होगा। अब इस सिनेरियो में देखो मार्केट कहाँ खुल रहा है, मार्केट यहाँ पे खुला, खुलते ही कॉल आ गया कि नहीं, हाँ जी सर। आ गया ना। क्यों, क्योंकि देखो सेटअप रेडी हुआ है, हमारा रेडी होके बैठा हुआ है कि अगर 0.5 के ऊपर कहीं भी खुलता है तो कॉल ही जाएगा और पहले टारगेट तक जाएगा, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो। वाह सर, सैल्यूट है सर। ठीक है ना। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं ध्यान दिया बहुत अच्छी तरह से कि अगर कॉल सुबह मार्केट खुलते ही भागता है तो क्यों भागता है, अगर मार्केट सुबह खुलते ही गिरता है तो क्यों गिरता है, ठीक है। आ गया, हाँ ये वाला देखो। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ पे खुलते ही हल्का सा ऊपर गया और गिरना स्टार्ट हो गया कि नहीं? हाँ जी सर। ठीक है, ऊपर गया, गिरते ही, ऊपर टच करते ही गिरना स्टार्ट हो गया। अब ये डेट कौन सा था, 25 अप्रैल। देखो मैंने बोला 2 सेटअप है। एक सेटअप ये चीज बताएगा, 0.7 वाला ये बताएगा कि अगले मिनट मार्केट कहां जाएगा, अगले घंटे कहां जाएगा। और 0.5 वाला सेटअप क्या है, बस आपको प्रॉफिट बनाना है, यहाँ पे एंट्री करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ पे एंट्री करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, बस। इससे आप पैसा तो बना लोगे, लेकिन कोई आपको आके बोलेगा भैया अंकल, कुछ भी आके बोलेगा तो आपको बोलेगा चलो अच्छा ट्रेडर हो तो चलो बताओ अगले 5 मिनट में मार्केट कहां जाएगा, अगले आधा घंटे का मार्केट कहां जाएगा, इससे पता नहीं लगा पाओगे आप। वाह आपको पता लगाने के लिए 0.7 यूज करना पड़ेगा। तो मैं आप लोग के लिए ये नहीं मैं आपको बता के जाऊंगा कि हाँ आपको प्रॉफिट करना है, लेकिन एक ट्रेडर का मोटिव यही होता है कि वो पता लगाए। अगर यही आप स्टॉक्स में जाके पता लगाओगे तो कोई आपका रिश्तेदार बोलेगा कि चलो कोई मतलब मेरे पास
1-2 लाख है मेरे को लगाना है, मैं कौन से स्टॉक में लगाऊं, तो आपको जाके पता करना है। अब फंडामेंटल देख के नहीं लेना होता है, टेक्निकल्स देख के लेना होता है कि अगर मान लो कि बजाज फाइनेंस इसमें नीचे गिरा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ से ऊपर गया हुआ है, रिटेस्ट करके यहाँ पे आया एक 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो आप हाँ पता लगा बोल दो कि हाँ कॉल लेने लायक है, आप कॉल ले लो, लेकिन 0.5 से आप नहीं बोल सकते ना, ठीक है, तो दोनों में फर्क है। ठीक सर है, आज 0.5 में 3 घंटे बैठे थे टारगेट के लिए। आज आज 3 घंटे नहीं, मैं सुबह से बैठा था आज, तो मैं अब चल रहा था सर। ट्रैप। मैंने आज मार्केट देख ही लो क्या किया, देखो यहाँ सर पे बहुत खुला, यहाँ पे मार्केट खुला और यही में इसके बीच में रह गया पूरा, हाँ ठीक है ना। पहले एक पहले हाँ, एसएलिट हो गया मेरा 150 रुपए का। हम्म। उसके बाद 1100 रुपए का प्रॉफिट था। हाँ वही बात है ना, इस 0.5 सेटअप का यही मतलब है कि एट द एंड आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपने मतलब लालच ना किया हो, जो सेटअप रूल मैंने बताया उसके थ्रू आप जाओगे तो आपका एट द एंड प्रॉफिट में ही निकलोगे। अब देखो अब इतने लोगों ने लॉस कर दिया होगा, फिर निफ्टी भाई पता नहीं क्यों पागल हो जाते हैं फिर निफ्टी के चक्कर में। भाई एक्सपायरी, वो फिर निफ्टी हम लोग के लिए नहीं बनी होती है, वो जिनके जो प्रॉफिट करते हैं उन लोग के लिए। एक्सपायरी के पीछे मत भागो अभी आप लोग। अब इसके अंदर इतना लोगों ने लॉस कर लिया होगा कि उनको देखते हुए कि यहाँ से देखो, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ से अगर एकदम सिंपल मैं इसको करूं तो यहाँ से मार्केट रिटेस्ट किया और यहाँ से गिर गया, लेकिन अब यहाँ पे हिम्मत नहीं बनेगी उनको लेने के लिए। अब उनका हिम्मत टूट गया यहाँ पे, क्योंकि इतना लॉस कर लिए वो लोग कि वो ले ही नहीं पाएंगे, देखते हुए मार्केट को ले नहीं पाएंगे। तो यही मार्केट करता है, ये जानबूझ के करता है वो, ठीक है। सर हम्म। सर आपके लेवल सर, जैसे आज आपने जो वीडियो घेरी थी, आपके लेवल सर कुछ अलग थे सर, और जो उस दिन बताए थे सर वो लेवल थोड़े अलग हैं। नहीं सेम है ब्रदर, आप लोग गलती करते हो ड्रॉ करने में, मेरे को मैं क्या करूंगा भाई, बोलोगे तो अभी जस्ट बना के दिखा दूंगा मैं। 63 ठीक है, पहले ये देखो, देखो यहाँ पे वी शेप है, ठीक है, वी शेप का ऊपर गया, टारगेट लिया और यहाँ से गिर गया मार्केट, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग आ गया, ठीक है। और टारगेट टारगेट देने के बाद अब हमेशा वेट करना आपको। अगर मान लो कि ये पूरा दिन इसने ऐसे करके यहाँ बंद कर दिया, अगले दिन यहाँ पे खुला, तब इसके बाद मार्केट कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ये भी समझो कि इसके बाद मार्केट साइडवेज ही रहेगा। आप लोगों को पता है पैटर्न्स क्यों बनते हैं, कोई यहाँ पे बता पाएगा? सबको पता है पैटर्न्स बनते हैं, कोई बोलेगा ऑपरेटर लोग बनाते हैं, ये कहते हैं वो, लेकिन भाई वो पैटर्न्स बनते क्यों है, इसके पीछे का रहस्य बहुत अलग है, ठीक है, वो उसका जरूरत नहीं आप लोगों को जानने के लिए, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। सर थोड़ा बहुत तो बता सकते हो ना। देखो अगर देखो आप जो जो वो सेटअप, वो पैटर्न्स इसके लिए बनते हैं कि अगर मान लो मार्केट यहाँ से टारगेट दे दिया, ठीक है, अब इसके बाद वो जाएगा कहाँ, ठीक है, टारगेट देने के बाद वो करेगा क्या, अब उसको कंफ्यूजन हो जाती है कि अब तो इसमें ना कॉल वाले बैठे ना पुट वाले बैठे, दोनों निकल गए क्योंकि अपना प्रॉफिट बुक कर दिया उन्होंने। अब वो क्या करते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं पता लगाने के लिए कि चलो अब अगली बार मार्केट कहाँ को लेके जाए, तो वो पैटर्न्स बनाएंगे अब यहाँ पे, ठीक है। वही पैटर्न्स कभी रियल होते हैं कभी फेक होते हैं, तो उस पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है बात को पता लगा के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक बन रहा सेटअप, ठीक है, और ये टारगेट हो गया अपना, ठीक है। जितना देखो इसकी बहुत से लोग बोलेंगे एक्यूरेसी वगैरह क्या है, तो जितना छोटा लोगे उतना कम एक्यूरेसी, जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी, ठीक है। सर पुट का थोड़ा बता दीजिए। पुट का बता देता हूँ, पुट का कैसे ट्रेड करोगे आप लोग, ठीक है। भाई ज्यादा लोगों ने मतलब उसका मतलब कॉल वाला सबको समझ में आ गया ना, तीनों सिनेरियो? हाँ सर। जी सर। तो कॉल वाला समझ में आ गया, पुट वाला बहुत ईजी है। देखो पुट वाले के लिए क्या होता है, एक वी शेप चाहिए होता है, ठीक है, एक ऐसा वी शेप चाहिए होता है, उल्टा वी शेप, उसमें सीधा वी शेप था, अब उल्टा वी शेप चाहिए। अब उल्टा वी शेप मिल गया तो इसका हमें क्या करना है, हेलो हेलो, हाँ भाई आपने बोला कि ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा एक्यूरेसी वो नहीं समझा। आपकी आवाज नहीं आ रही ब्रदर। ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा एक्यूरेसी वो नहीं समझा। सर उनके घर पे बात हो रही है। नहीं घर पे नहीं हो रही है, वो बोलना चाह रहे हो, माइक थोड़ा पास ला के बोलिए अच्छे से। मैं बोला कि ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा एक्यूरेसी उसका मतलब क्या है? बेरना के ज्यादा बोला, ज्यादा क्या? एक मिनट आपने बोले कि ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा एक्यूरेसी रहेंगे, तो वो हाँ, समझा नहीं। मतलब
अगर देखो इतना छोटा लोगे, ठीक है, मतलब आधा घंटा का वी शेप लोगे तो वो कम एक्यूरेसी देगा। अगर आप पूरा दिन का मिला के लेते हो तो फिर वो ज्यादा एक्यूरेसी होगा। ठीक है, लोग बोलते हैं ना कितना एक्यूरेसी है वगैरह कर करके, तो उसमें आप लोग जितना बड़ा लोगे वी शेप उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, ये मैं बोल रहा था। ठीक है, अब पुट साइड ट्रेड करने के लिए क्या करना है आपको, एक उल्टा वी दिखेगा, उल्टा वी दिखेगा, ठीक है ना, एक उल्टा वी, उल्टा वी का हाई लेना है, उल्टा वी का लो लेना है, वो एकदम सेम है, ठीक है, एकदम सेम है, उसको रोटेट कर देना है बस आप लोग को, लो पे रखना है और हाई तक लेके जाना है। अब 0.7 देखो नीचे आ गया, अगर मैं हाई से लो तक लेके आऊंगा 0.5 0.7 ऊपर हो जाएगा, अगर मैं नीचे से ऊपर करूंगा तो 0.7 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 0.7 पे, इसको हम डाल देंगे 0.7, मतलब सर सारा सेम ही रहेगा, बस वो चेंज हो जाएगा बस थोड़ा बस उल्टा भी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो वो। इसमें भी 3 सिनेरियो रहने वाले हैं। ठीक है, 3 सिनेरियो इसमें भी है, तो आपको कैसे पता लगा, अगर मार्केट नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऐसे करके आ रहा है तो हमारा सेटअप नहीं है, ये हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे रेड 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 मतलब पुट वाले हेविली बैठे हुए हैं तो आपको समझ जाना है कि सेटअप रेडी है। अब इसके बाद पता लगाना है कि इसके अंदर कॉल वाले बैठे हैं कि पुट वाले बैठे हैं। अब वो कैसे पता लगाओगे, जब इसके अंदर रेड 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 वाले बैठे रहेंगे तो क्या करना है, अब इसके बाद मार्केट 3 चीज करेगा, वही जो 3 चीज बताया था मैंने, हल्का से ऊपर जाएगा 0.5 पे, हमें कैसे ड्रॉ करना है, हाई पर करना है, जहां से लेटेस्ट मार्केट गया है वहां पे रखना है और 0.5 ड्रॉ कर लेना है, और यहाँ पे अपना एंट्री करना है, यहाँ पे एंट्री, और ऊपर का एसएल रखना है, जब एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तो निकल जाना है, और यहाँ पे सीधे अपना पहला टारगेट ले लेना है। पहला टारगेट कैसे निकलेगा, 0.5 को 0.7 से टच कराओगे, 0.5 को 0.7 से टच कराओगे तो ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट हो गया। ठीक है, ये पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा, फेक ब्रेकआउट देगा, फेक ब्रेकआउट देगा, एक भी कैंडल क्लोज नहीं करेगा लेकिन फेक ब्रेकआउट देगा, आधा कैंडल नीचे आधा कैंडल ऊपर, आधा कैंडल नीचे आधा कैंडल ऊपर। अब इसके बाद 0.5 पे जाएगा और 0.5 पे एंट्री लेना है और फिर पहला टारगेट हो जाएगा, ये दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो में क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, फेक ब्रेकआउट भी देगा, फिर नीचे जाएगा, हल्का सा ऊपर आके अचानक के ऊपर नीचे आ जाएगा और यहाँ पे कैंडल क्लोज कर देगा। रिटेस्ट पे आपको एंट्री लेना है और पहला टारगेट तक वेट करना है, आपका पहला टारगेट। ठीक है, इसमें एंट्री आपको यहाँ पे लेनी है, एसएल आपको यहाँ पे रखना है। दोनों सिनेरियो में एंट्री यहाँ पे लेना है, एसएल यहाँ पे रखना है दोनों सिनेरियो में, लेकिन तीसरे सिनेरियो में एंट्री यहाँ लेना है और एसएल यहाँ रखना है। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ, ये पुट साइड हो गया। अब एग्जांपल दिखा देता हूँ पुट साइड में। देना भाई पानी दे दो। लो ले लिया, हाई ले लिया, यहाँ पे वी शेप दिख रहा है सबको। ठीक है, लो पे रखा, हाई पे रखा और 0.7 पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। सर डब्ल्यू भी दिख रहा है ना, हाँ मतलब ऊपर वाला भी दिख रहा है ना? हाँ, ये ऊपर वाला भी दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या बैठे हैं, कॉल पुट दोनों है। दोनों है ना। देखो जितना ऊपर गया उतना नीचे भी आ गया, तो अब भाई इसमें तो दोनों बैठ गए ना, अब फिर ऊपर भी चला गया, तो अब इसका मतलब इसको अवॉइड करना था हम लोग को, इसीलिए देख रहे हो नीचे आ गया। समझ रहे हो ना आप लोग, अगर 0.5 पे मार्केट खुला है वी शेप के हिसाब से अगर देखोगे तो 0.5 ही है, तो खुलते सेलिंग क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पे लोग का इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि दोनों बैठे हुए तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे खुलते ही। अब देखो उल्टा भी बन गया, अब इसमें क्या बैठे हैं, कॉल वाले पुट वाले, पुट वाले पुट वाले बैठे हैं। ये अपना 0.7 हो गया। ये कौन सा सिनारियो दिख रहा है आप लोग को, थर्ड नंबर का। 3rd नंबर का। अब ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दिया, रिटेल्स पे आपको एंट्री लेना है, जब तक निकल जाना है, जब इसके ऊपर एसएल हो जाएगा, एक छोटा सा एसएल हो जाएगा, निकल जाना, और ये अपना पहला टारगेट। ठीक है, हाँ जी 0.5 को 0.7 से टच करना है तो ये अपना पहला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, कितना सही है। ये कौन सा डे है, 20 मार्च। ये पुट साइड हो गया। ठीक है, वैसे ही पहला तीसरा सिनेरियो बता दिया, वैसे ही वो बनता रहता है। ठीक है, दूसरा भी बनेगा, तीसरा भी बनेगा, दूसरा भी बता देता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे एक वी शेप दिख रहा है मान लो। ठीक है,
अब यहाँ पे सबको वी शेप दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पुट वाले बैठेंगे, कॉल वाले, और मतलब कौन सा बैठे हैं, पुट वाले बैठे हैं, ठीक है। अब इसमें पुट वाले बैठे हैं तो बस आपको इंतजार करना है कौन सा बन रहा है। तो आपने देखा मार्केट नीचे आया, फिर अपन ने पहले क्या किया, 0.7 ड्रॉ कर लेंगे नीचे से ऊपर तक, 0.7 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसका नाम दे देंगे 0.7, और हाई पे रखेंगे, लो तक लेके आएंगे, और 0.5 पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसको बोल देंगे 0.5, ठीक है। और यहाँ पे अपन ना एंट्री थी, ठीक है, ठीक है ना। इसके अंदर पुट वाले बैठे हैं, मार्केट नीचे गया, फेक ब्रेकआउट दिया, ये दूसरा सिनेरियो हुआ, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर अभी टच नहीं किया है, टच नहीं किया, यहाँ पे टच करके आपको पुट ले लेना है और पहले टारगेट तक आपको इंतजार करना है, ठीक है। ये अपना पहला टारगेट, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ देखो वन वे सेलिंग आया, मतलब 100 पॉइंट कहीं नहीं गया आपका, एकदम परफेक्टली आपको 100 पॉइंट मिल जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा होता है निफ्टी में, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। ये अपना हो गया दूसरा सिनेरियो, ठीक है। ऐसे ढूंढोगे तो हर जगह देखो मार्केट दो ही चीजें बनाता है, कि तो वी शेप बनाएगा, उल्टा देखो सीधा वी बनाएगा, सीधा वी बनाएगा, या उल्टा वी बनाएगा, उल्टा वी बनाएगा, बस देखो यही सब बनाएगा और कुछ नहीं। अब आप लोगों को बस वी शेप ही दिख रहा होगा, वी शेप, ऊपर वी शेप, नीचे वी शेप, ऊपर वी शेप, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी शेप बन रहा था, अब 0.7 से सेलिंग आया, क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर कॉल पुट वाले दोनों बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वी शेप बन रहा है, तीसरा सिनेरियो बन रहा है, टारगेट ये हो गया। सर हाँ आपने कुछ ऐसा ढूंढा है, मतलब समझो कि कॉल पुट वाले दोनों बैठे हैं, तो मतलब कुछ जुगाड़ हो सके वैसा कुछ। देखो मैं तो वो ले लेता हूँ, कॉल पुट वाले दोनों बैठे फिर मैं फिर भी ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि सेटअप मैंने बनाया है, मेरे को पता है ये बाइक कैसे चलती है, सब कुछ आप लोग को भी करना है। कॉल पुट वाले दोनों बैठेंगे तो भी ले लो 2.5 पे ट्रेड, लेकिन जब तक आपको 1-2 महीने टाइम स्पेंड नहीं कर लेते इसके साथ में, आपको जो मैंने बोला है वही करना है। और उसके बाद 2 महीने बाद एक्सपर्ट हो जाओ तो कॉल पुट रहे चाहे ना रहे कोई मतलब नहीं, आपको कॉल ले लेना है, ठीक है। ठीक है। हाँ अभी के लिए जो मैंने बोला बस वो ध्यान देना है, और अगर नहीं रूल फॉलो करोगे तो फिर फंस जाओगे आप, ठीक है। यहाँ पे एक विषय बन रहा है, ठीक है। अभी देखो एक बड़ा वी शेप बन रहा है, ठीक है। अब इतना ही बड़ा नहीं ले लेना है कि भाई 2-3 दिन का मिला के बने, ये क्या देखो 1 दिन 2 दिन, ये 3 दिन, 3 दिन का मिला के बन रहा है, तो वी शेप तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन 3 दिन का इतना बड़ा भी नहीं लेना, थोड़ा छोटा लेना है आपको, ठीक है। सर वो आप अपने हिसाब से करके एक बार बताओ तो इसमें इसमें क्या कर चीज सकते हैं? इसमें अभी नहीं बन ये रहा, तीन। अवॉइड कर दो इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक बन रहा था, ठीक है, ये देखो यहाँ पे सबको वी शेप दिख रहा है, ठीक है, हाई पे रखा, लो पे रखा, ठीक, पहले आज का सेलिंग आराम से इससे आप करते कर सकते थे 2.7। मैं बनाने के लिए वीडियो तो 2.7 का ही बना दूं, 5 का ही बना दूं, लेकिन भाई मेरे को दूसरे काम भी रहता है, मैं क्या क्या बनाऊंगा। अब देखो हाई पे रखा, अब ये कौन सा सिनेरियो है, कौन बताएगा। फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला नहीं है, इसके अंदर क्या बैठे हैं, कॉल या पुट, पुट वाले। पुट वाले। ये कौन सा सिनेरियो है, सेकंड वाला भाई, सेकंड वाला। हाँ सेकंड वाला। देखो इसमें फेक ब्रेकआउट दिया कि नहीं आज सुबह सुबह, हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद मार्केट का कितना ऊपर गया, हाई पे रखेंगे
जो भी लेटेस्ट स्विंग होगा वहां पे रखेंगे। मार्केट कहां से रिवर्स हुआ है? 0.7 5 0.5 से, ठीक है। क्या उसके बाद एक बार भी मार्केट आज सुबह ऊपर गया? ये हमारा एसएल था इसके ऊपर, ठीक है। कैंडल क्लोज नहीं होगा, हम नहीं निकलेंगे। हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा? 0.5 को 0.7 से टच कराना है, पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट भी उसमें होता है। दूसरा टारगेट ये होता है कि 0.5 को सपोर्ट पे रख दोगे तो दूसरा टारगेट आ जाएगा, ठीक है। अब मार्केट कहां बंद हुआ? हमारे दूसरे टारगेट पे जाके, ठीक है ना। ये मैंने बताया नहीं था, ध्यान देना। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, दो टारगेट होते हैं। पहला टारगेट होगा 0.5 को 0.7 से टच कराओगे तो पहला टारगेट, और 0.5 को सपोर्ट पे रख दोगे तो आपको दूसरे टारगेट पे निकल जाएगा, ठीक है ना। सर ट्रायल करना पड़ेगा। ट्रेल करना पड़ेगा, जैसे आपको को ध्यान नहीं देना, दूसरे पे ध्यान मत देना। वो पहला टारगेट ही देगा आप लोग को। अगर ऑलरेडी यहां से आपको इतना मिल जा रहा है तो वो बहुत है, ठीक है। हाँ, दूसरा टारगेट की चिंता मत करना, वो कभी कभी देता है, इसलिए मैंने बताया नहीं जानबूझ के, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम सही से दिख रहा है कि नहीं? कोई भी देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई भी घपला करता है या कुछ भी करता है, आप लोगों को पक्का कोई ना कोई एक बोल ही देता कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, होता कि नहीं होता। लेकिन इसमें एकदम क्लियर दिख रहा है कि नहीं? अब वो सर जो आज कितने पॉइंट मिले? देखो, जो मैंने 3 सिनेरियो बताया मैंने, अब उस मैंने ऐसा तो नहीं कि मैंने आज ही बनाया है, आज ही आपको बता रहा हूँ। ये मैं पिछले 3 साल से बना रहा हूँ, लेकिन आज ही कैसे मार्केट ने वही चीज करके दे दिया है कि नहीं। अब देखो मार्केट कहां से रेजिस्टेंस ले रहा था, देखो यहीं से ले रहा था। इन लोगों को पता ही नहीं होगा कि अब यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे अब आपको थोड़ा समझ तो आएगा कि हाँ, यहाँ से मार्केट पक्का अभी नीचे ही जाने वाला है, यहाँ से ऊपर कुछ अब दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ। पहले क्या, ट्रेड लेने के बाद कुछ समझ ही नहीं आता कि ग्रीन बन रहा है कि रेड बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, ग्रीन क्यों बन रहा है, रेड क्यों बन रहा है, कुछ समझ नहीं आता था, ठीक है। अब देखो 0.5 पे एंट्री हुआ, नीचे गया, थोड़ा सपोर्ट पे ऊपर लिया, फिर नीचे गया, कैंडल क्लोज हो गया। अब उसके पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गया कि ऊपर जा ही नहीं सकता, ऊपर जा ही नहीं सकता, फिर नीचे पटक दिया। और इससे आपका प्रीमियम डीके से कोई मतलब नहीं होगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट्स, किसी ने पूछा था, 1 मिनट, यहां से यहां आपको पॉइंट्स मिल गया 96 100 पॉइंट के आसपास, ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 50 पॉइंट का एसएल देते हो, मान लो, अगर आप 50 पॉइंट का एसएल देते हो तो आपका 1000 का लॉस होगा। अगर मैं 100 पॉइंट का एसएल देता हूं तो भी मेरा 1000 का ही लॉस होता है। वो कैसे होगा वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। और कल मैं बताऊंगा, अगर आज एक्सपायरी है मान लो, ठीक है। एक्सपायरी में मान लो आप 100 पॉइंट के लिए बैठे हो, तो 100 पॉइंट में मान लो कि यहाँ पे बैठे 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 मार्केट ने 4 घंटा लगा दिया, और आज एक्सपायरी है, तो भी आपका प्रीमियम डीके नहीं होगा। वो मैं कल बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, कौन सा कॉल लेना चाहिए, कौन सा वाला पुट लेना चाहिए, कॉल एटीएम लेना, ओटीएम लेना चाहिए, वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना था। आप लोग बता देना क्लास कैसी रही। 1 मिनट रुको, मैं पूछ लेता हूँ, मैं स्टोरी डाल दूंगा। परवीन ब्रदर कैसे हो? बस सर बढ़िया सर। ट्रेड लिया कि नहीं कुछ, मतलब देखा कि नहीं कुछ? सर लिया था प्रॉफिट बस सर 1000 रुपए का। चलो बढ़िया बढ़िया। चलो। हेलो। और हाँ बोलिए सर 10 मई आपने सेल कैसे किया था? 10 मई का जो एग्जांपल थे यूट्यूब पे। सेल हो सकता सेम ब्रदर। ओटीएम लिया था आपने? स्ट्राइक प्राइस में शायद दिक्कत पाएगी सर, आप बता देते। भाई स्ट्राइक प्राइस में दिक्कत आएगी, क्यों नहीं आएगी। देखो अगर मान लो आज 8 मई है, ठीक है, और 8 मई में स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है एट द मनी 18,300, उसका डेल्टा क्या है 51, ठीक है। और अगर हम 25 मई का लेते हैं एट द मनी, उसका डेल्टा भी तो भाई 50 के आसपास ही चल रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो आपको अब इसका मतलब ये है कि मैंने बोला था कि आपको अगले एक्सपायरी का लेना है, और 30 के नीचे वाला लो आप, ये 21 वाला लो, 27 वाला लो, फिर जाके देखो लॉस होता है कि नहीं, ठीक है। ओके सर। जब तक आप लोग सीख रहे हो तो यही सब करो, ठीक है। 16 वाला लो, आपने क्या किया होगा, सेम एक्सपायरी वाला एट द मनी लिया होगा, अगले एक्सपायरी का भी एट द मनी ले लिया होगा। लगाया था सर, ओटीएम लिया था। फर्क आपको दिखा था कि नहीं, प्रीमियम डीके हो रहा था उसमें? हाँ सर, वो तो नहीं हो रहा था सर, डीके नहीं हो रहा था सर। हाँ डीके नहीं होता ना। अब देखो जितना ऊपर जा रहा होगा मार्केट, वापस आ रहा होगा तो उतने पे ही खड़े हो रहा होगा, बल्कि प्रॉफिट ही दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मानते हो कि नहीं?
हाँ जी। तो ये सब मैं कल बताऊंगा कैसे डीके डूके आज के बाद नहीं होगा। और बाकी बहुत सही था सर, एक बहुत मिनट सही था, चल रहा है क्या? हाँ। एक नंबर। और बाकी आप लोग सब बता दीजिए सेटअप कैसे लगा 0.7 वाला। मजा आ गया। बहुत बढ़िया बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बढ़िया था कि नहीं? सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा होप यही है ब्रदर, आप लोग प्रॉफिट बनाओ और कल को याद रखो, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी सेटअप देने के लिए मैं इसको ना 20-30 हजार में बेच सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने पैसा इसलिए रखा आप लोग से माना, क्योंकि देखो जिसको सीखना नहीं होता ना वो फिल्टर कोई भी 100 रुपए, 200 रुपए, 1000, 2000, 3000, 4000 लगा के कोई अपना टाइम पास करने नहीं आता। कुछ ना कुछ जिसको सीखना होता है अपना पैसा लगाता है तो वैल्यू समझता है उस चीज का, ठीक है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा चार्ज रख दिया कि वो लोग फिल्टर होके बाहर हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं था। आप लोग इस पे ट्रेड करो, विश्वास करो, ये बहुत तगड़ा सेटअप है। मैं इसको 3 साल से यूज कर रहा हूँ, आराम से आप लोगों का प्रॉफिट मिलेगा। ये इसको समझने में थोड़ा मोड़ा आपको दिक्कत होगा 0.7 वाला, लेकिन जो मैं 0.5 बताऊंगा कल उसमें आप लोगों का डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप लोग अगर जिसको 0.5 में डाउट होगा वो कल आके ज्वाइन कर लेना, और जिसका आज पहली क्लास है उसको तो मैं कल बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है।